अभय दुबे जी, ये उसको अधिकार दे दिया जाएगा। माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो जाता। जब उन्होंने साफ कर दिया है कि माफी नहीं मांगूंगा तो फिर ये स्थिति होनी ही थी। अब ओबीसी का मुद्दा उछालकर, अब इसी साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में, अगले साल लोकसभा है, वो कह रहे खामियाजा तो भुगतेगी कांग्रेस। इनको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। अपराधियों को अपराधी कहा राहुल गांधी जी ने, वो तकलीफ और वेदना इनको। अपराधी राहुल गांधी, 420 राहुल गांधी, 420 राहुल गांधी, भ्रष्ट राहुल गांधी, गालीबाज राहुल गांधी। बात सुन लीजिए। अब क्यों चिल्ला रहे हैं? नीरव मोदी का 2000 नहीं, अब इनके पीछे बोलो तो क्यों इनको पीड़ा हो रही है? मेरे पीछे बोल रहे थे ना, 420 राहुल गांधी, 420 सोनिया गांधी, एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, 420 दामाद 420, सास 420, साला 420, तो बेटी 420, खानदान 420, 420 ओवरसीज बोगस, प्लीज आपका बदला पूरा हो गया। ओवरसीज बोगस कंपनियों का, ओबीसी अर्थात ओवरसीज बोगस कंपनियां, उसको बचाना चाहते हैं। पूरे देश के ओबीसी समाज का अपमान करते हो, बैंक लुटेरों को ओबीसी समाज का बताते हो। माफी मांगो समूचे देश के ओबीसी समाज से, उन्हीं का पैसा लूट कर भागे। 5,35,000 करोड़ रुपए उन्होंने लूटा। 11 लाख करोड़ रुपए का घोटाला अडानी जी पर आरोप है। करोड़ रुपए कितना खींच रहे हो? घोटालेबाज राहुल गांधी, एंटी की स्मगलर सोनिया गांधी, एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, लाभ नहीं पहुंचाया गया। एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, बात रखेंगे एक एक करके, जमीन कब्जा करने एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये सिर्फ इनको तकलीफ ये है चित्रा जी कि राहुल गांधी जी मुखरता से हिंदुस्तान के खानदानी भ्रष्ट, खानदानी 420 जो लूट कर भागे, खानदानी अपराधी मुद्दा उठा रहे, ये तकलीफ इनको है, अंदर तक पीड़ा है और एक्सपोज हो गए। उन्होंने पूछा कि क्यों प्रधानमंत्री जी जब बांग्लादेश जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का अडानी जी को मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। अरे श्रीलंका में तो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया कि हमें मजबूर किया भारत की सरकार ने अडानी को ठेका देने के लिए। इसीलिए अडानी के मुद्दे पर तो चर्चा नहीं है ना सर। मेरा सवाल है, एक सेकेंड सर, बार बार आप लोग लेकर अडानी के मुद्दे पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब सारे मोदी चोर हैं, इस वाले बयान को लेकर चर्चा हो रही है ना। अगर इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, उस पर माफी मांग लेते, मामला खत्म हो जाता। एक तो माफी नहीं मांगी, फिर उनकी सदस्यता गई, उसके बाद फिर आप लोगों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। तो ये सब कुछ तो पॉलिटिक्स के नजरिए से ही कर रही है ना कांग्रेस पार्टी। अभय दुबे जी, आपके पास तमाम ऑप्शन खुले हुए थे, लेकिन उन ऑप्शन को आजमाने की बजाय बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दो चले गए। पवन खेड़ा के मामले में कोर्ट आप लोग गए, आप लोगों को तुरंत राहत मिल गई। बड़े नेता के मामले में गए नहीं, राहुल गांधी के मामले में। चित्रा जी, माफी मांगने लायक अपराध तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। वो जो नीरव मोदी का माफी लायक अपराध है क्या? ललित मोदी का माफी लायक अपराध है क्या? निशल मोदी, अमी मोदी का माफी लायक अपराध है क्या? मेहुल चोकसी का जो अपराध इन्होंने किया है वो माफी लायक है? जो संदेशरा बंधु का, जो विजय माल्या का, ऋषि अग्रवाल का, अरे 15-15, 20-20 हजार करोड़ रुपए एक आदमी लेकर हिंदुस्तान से भागा और भगाया गया इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई का नोटिस रिवोक करके भगाया गया। ये प्रामाणिक तथ्य अगर राहुल गांधी जी रखते हैं। 4-5 नाम जो ले रहे हैं अभय दुबे जी, ये सारे मोदी तो नहीं है ना? फिर इस तरह का बयान देकर दो लोगों का, एक सेकेंड सर, जो दो लोग देश के बाहर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मामले भी चल रहे हैं, उनका नाम लेकर आपने अगर उनको कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, भाग कैसे गए, ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये बोल देना कि सारे मोदी ही चोर क्यों हैं, इस बयान को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है ना। कुलदीप जी, आप जल्दी से अपनी बात कहिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास। देखिए चित्रा जी, आज तो प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं कि दलितों का अपमान हो गया, पिछड़ों का अपमान हो गया। प्रधानमंत्री जी का मतलब है दलितों पिछड़ों का अपमान हो गया। प्रधानमंत्री जी कहां सोए हुए थे 9 साल से? उनको याद नहीं आई जो हाथरस के अंदर दलित की बेटी को रात को जला के मार दिया गया? प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। राजस्थान के जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पे उसकी हत्या कर दी गई, उनको याद नहीं आई। ठीक है, जिस प्रकार से आज पिछड़ों की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कितने पिछड़ों को रोजगार दिए बताइए? आज ये पिछड़ों को, दलित को कहने से नहीं चलेगा। ये बताइए कि इस सरकार ने पिछले 9 वर्षों के अंदर क्या काम किया दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए? कोई काम नहीं किया, केवल जातिवाद को बढ़ावा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की प्रतियां जलाने की कोशिश की गई, बाबा साहब के संविधान की समीक्षा कराने की बात की गई और उसको खत्म करने की बात की गई। भारतीय जलाई हैं, जनता मंत्र जलाई गई, भाजपा के सपोर्टर थे, भाजपा के सपोर्टर लोग थे जिन्होंने जलाई थी संविधान की प्रतियां जनता मंत्र के ऊपर। बाबा साहब के संविधान की समीक्षा की बात की जाती है, आरक्षण समीक्षा की बात की जाती है। दलितों की तब इनको याद नहीं आती है, इनको तब याद आती है जब मोदी जी को वोट चाहिए होता है, तब इनको दलित और पिछड़े याद आते हैं। लेकिन दलित पिछड़े पूछ रहे हैं
हैं। बताओ पिछले 9 वर्षों के अंदर इस सरकार ने कितने दलित पिछड़ों को रोजगार देने की बात की। जब बिहार में जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, वो कौन सा भाषा था चित्रा जी, ये सबको पता है। तो उनका जो भाषा होता है वो मर्यादा को तार तार करता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन विपक्ष की भाषाओं पर बहुत प्रेम शुक्ला जी ज्ञान दे रहे थे। भ्रष्टाचार से जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है, असली लड़ाई भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहती है, उनकी लड़ाई राजनीतिक है। वो 24 का डर सता रही है, इसलिए वो विपक्ष को डरा रही है। यहाँ ना कोई डरेगा ना झुकेगा, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लड़ेगा। बड़ी बात आपने कह दी यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी जी। 2024 के चुनाव में अभी 335 दिन बाकी हैं। डीएनए के मुद्दे को याद दिलाकर मुजफ्फरनगर में जो बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद नीतीश कुमार अपना डीएनए मिलाने के लिए बीजेपी के साथ हो गए, जेडीयू बीजेपी एक हो गए। तो राजनीति का एक चरित्र ये भी है, कौन कब किसके साथ खड़ा हो जाए और कब किसके पीछे कौन पड़ने लगे, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।